नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। एक और बेहतरीन टॉपिक मैं लेके आया हूं और उसका नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी और उसका मेंटेनेंस प्रोसेस से क्या रिलेशन है। अगर आपको याद होगा, ये इस सीरीज़ का चौथा वीडियो है। सबसे पहले शुरुआत हुई थी क्या मेंटेनेंस प्रोसेस है। जो दूसरा वीडियो था वो था अबाउट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। थर्ड वन वाज अबाउट प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। चौथा वो है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। जो अगला वीडियो आएगा वो होगा टीपीएम के बारे में, और जो लास्ट वीडियो सीरीज में होगा वो होगा कि क्या क्या मेंटेनेंस के रिलेशन में चैलेंजेस हैं और हम क्या पॉसिबल मेजर उसमें ले सकते हैं। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आईओटी क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं जो आईओटी से हम ले सकते हैं। जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटेनेंस प्रोसेस होता है जो मशीन्स के रिलेशन में होता है, उससे आईओटी का क्या लिंक है, क्या पॉसिबल चैलेंजेस आ रहे हैं इस समय इंडस्ट्री में विद रिस्पेक्ट टू आईओटी एंड मेंटेनेंस, और किस तरह का बेनिफिट है जो हम ले सकते हैं अगर उसको हम इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करें। 1999 में केविन एस्टर ने सबसे पहली बार इस वर्ड का इस्तेमाल किया था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और ये वर्ड निकल के आया था इंटरनेट ऑफ पीपल से, क्योंकि उस समय ज़्यादातर हम लोग इंटरनेट को यूज़ कर रहे थे एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए, मे बी थ्रू ईमेल्स और थ्रू फ़ोन और थ्रू डिफरेंट वेज। इन जनरल एज अ ह्यूमन बीइंग हम 5 हमारे सेंसेस हैं जिसको हम यूज़ करते हैं कुछ भी कम्युनिकेट करने के लिए। बट जब यही इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन 5 सेंसेस को इंटरनेट के थ्रू यूज़ करना शुरू करता है, जहां वो अलग अलग तरह के डाटा को इकट्ठा करता है और उसके बेसिस पे कुछ एक इंफॉर्मेशन देता है, तो उसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। एक और स्पेसिफिक वर्ड है विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रीज, इंटरनेट, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईआईओटी। ये एक तरह का सबसेट है आईओटी का। आईओटी एक जेनरिक टर्म है जो किसी भी तरह की इंडस्ट्री में कहीं भी एप्लीकेबल हो सकता है, बट विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट आईआईओटी को हम यूज़ कर सकते हैं। देन ये जो इंटरनेट ऑफ थिंग है, इसका इतना मैसिव इम्प्लीमेंटेशन सारी दुनिया में इस समय हो रहा है कि अक्सर इसे इंडस्ट्री 4.0 का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर भी माना जाता है। अगर हम डे टू डे लाइफ में देखें तो आईओटी का बहुत ही रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। जैसे एलेक्सा की हम बात करें या गूगल होम की हम बात करें, या अगर हम कहीं पार्किंग में जा रहे, पार्किंग लॉट ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ पे हमें पता लग जाता है कि इस पार्किंग लॉट में अभी कितनी पार्किंग खाली है, या अगर ये फुल है तो मे बी 2 किलोमीटर बाद शायद वो पार्किंग लॉट है, वहाँ पर जगह खाली है। तो ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग का कमाल है। तो सबसे पहले समझते हैं ये आईओटी करता क्या है। तो आईओटी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि बहुत सारा डाटा इकट्ठा करना और उसको एनालाइज करके एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, जिससे कि उसको इस्तेमाल कर सकें। और ऐसा एक दिन में नहीं हुआ, धीरे धीरे करके इंडस्ट्री ने इसको अपनाया है। और अगर आज हम देखें तो चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो एविएशन हो, मे बी ऑटोमोटिव सेक्टर, फार्मा सेक्टर, या किसी भी सेक्टर की हम बात करें, वो सभी आईओटी का इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करने में और फिर उसके बाद उसका यूज़ करने में। नाउ इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि आईओटी से हम क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है वो ये है कि वो बहुत थोड़े समय में बहुत बहुत सारी जानकारी, जो हम अक्सर बिग डाटा एनालिसिस की हम बात करते हैं, उन सब डाटा को इकट्ठा करके एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमें देता है, जिसके बेसिस पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आजकल जब कोरोना का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है इस समय, तो अगर आप इंडिया में देखेंगे तो आरोग्य सेतु करके एक ऐप है जो डेवलप किया गया है, जहां पर कोई भी अगर कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन वहां पे फेड हो जाती है। और अगर आपने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया हुआ है तो विद द हेल्प ऑफ आईओटी आपको हमेशा पता रहता है कि किस तरह के लोगों के आप टच में आए, कौन से ऐसे लोग थे जो कोरोना से पीड़ित थे। उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप सेफ़ हैं या नहीं हैं। और आजकल कहीं भी अगर आप किसी इंडस्ट्री में या मॉल में या किसी भी पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो अक्सर वो डिमांड करते हैं कि आप आरोग्य सेतु ऐप दिखाएं और बताएं कि आप सेफ़ हैं कि नहीं हैं। इसके अलावा भी अगर हम डे टू डे लाइफ में देखें तो अक्सर आप देखते हैं कि एक बैंड हम लगाते हैं जिससे कि हम नंबर ऑफ़ स्टेप्स का पता करते हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि क्या लिंक हो सकता है आईओटी का और मेंटेनेंस प्रोसेस का किसी भी इंडस्ट्री के अंदर।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जो ट्रेडिशनल तरीका है किसी भी इंडस्ट्री में जहाँ मेंटेनेंस के डाटा के बेसिस पे हम कुछ एक्शन लेते हैं, वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा होती है और बहुत सारा डाटा लोग इकट्ठा करते हैं और एक सर्टन स्पीड होती है जिसके बेसिस पे उसको एनालिसिस उस पर एक्शन लिया जाता है। बट जब हम आईओटी का इस्तेमाल करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेनेंस प्रोसेस के लिए, तो बहुत तेज़ी से उस डाटा को हम कलेक्ट करके उसको रियल टाइम में उसके बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या प्रेजेंट स्टेटस है, एंड देन वी कैन टेक एक्शन ऑन दैट। जो 3 मेन ऑब्जेक्टिव रहते हैं जनरली आईओटी को मेंटेनेंस प्रोसेस में यूज़ करने के लिए, उसमें एक तो है जो ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क हैं उसको हम मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं, उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं। देन दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए हम काम करते हैं और किस तरीके से हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें विद द हेल्प ऑफ आईओटी, उसके लिए भी हम इंटरनेट ऑफ थिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर मेंटेनेंस के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो 5 या 6 की फैक्टर्स हैं जिसको आईओटी के थ्रू हम यूज़ करके इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकते हैं मेंटेनेंस प्रोसेस को। जो पहला है दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। जो एक कॉमन कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है जहाँ पे हम मशीन की कंडीशन देखते हैं और उसके बेसिस पे हम सोचते हैं कि कब इसका पॉसिबल ब्रेकडाउन आ सकता है। बट जब हम आईओटी का इस्तेमाल करते हैं तो जो हम सेंसर्स जगह जगह लगाते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाइब्रेशन, मे बी टेम्परेचर, नॉइस एंड अदर जो फैक्टर्स होते हैं, तो वो हमें बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन देता है एंड रादर देन हम रिएक्टिव अप्रोच में जाएं, हम बहुत जल्दी डिसाइड कर पाते हैं कि कब किस मशीन में ब्रेकडाउन आने वाला है एंड देन वी कैन टेक एन एक्शन ऑन दैट। जो दूसरा पॉइंट है दैट इज़ अबाउट डाटा एनालिसिस। आईओटी के कारण जो डाटा एनालिसिस है वो बहुत जल्दी हो पाता है और बहुत क्विकली हम उस डाटा के बेस पे डिसीज़न ले पाते हैं कि ये जो भी डाटा हमारे पास सामने आ रहा है क्या ये सही जा रहा है या हमें कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ अबाउट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन जनरल ऑर्गेनाइजेशन में स्पेयर पार्ट्स की और बहुत सारी चीज़ों की बहुत सारी इन्वेंट्री है जो हम डेवलप करते हैं और उसको रखते हैं जिससे कि अगर कोई ब्रेकडाउन आए तो उस समय उसको हम यूज़ कर सकें। विद द हेल्प ऑफ आईओटी वो हमें बताता है इस बारे में कि कहाँ कहाँ पर पिछले मे बी सर 1 साल में या 2 साल में हमें स्पेयर पार्ट की ज़रूरत पड़ी है और उसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली वो इन्वेंट्री लेवल को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री भी ना रखें और बहुत कम इन्वेंट्री भी ना रखें। अगर ज़्यादा रखते हैं तो वो कॉस्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और कम होती है तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है कि अगर मशीन में ब्रेकडाउन हुआ तो हमारे पास कोई बैकअप नहीं होता उसके लिए। देन इसके अलावा ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को इस बात को डिसाइड करने के लिए कि जो भी फ्यूचर के डिसीजन लेने हैं वो उसको ले सकता है। से फॉर एग्जांपल बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो किसी रिमोट लोकेशन में होते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें विंड फार्मिंग के बारे में या कहीं पंप्स होते हैं जो किसी रिमोट लोकेशन में लगे होते हैं, तो कैसे ऑर्गेनाइजेशन को पता चले कि उसकी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है और कब उसका ब्रेकडाउन हो सकता है। बट विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स बाय यूजिंग आईओटी, ऑर्गेनाइजेशन कहीं एक जगह पर जहाँ पे उनके कुछ लोग बैठे हैं उनको रेगुलर वो इन्फॉर्मेशन आती रहती है और उसके बेसिस पे वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको क्या एक्शन लेने और किस तरीके से उस पर काम करना है। जो अगला पॉइंट आता है वो ये आता है कि ये जो आईओटी है और मेंटेनेंस को जब हम लेके हम इसकी बात करते हैं तो इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, आज के टाइम में इसका सक्सेस रेट क्या है। तो एक सर्वे बताता है कि ऑलमोस्ट 70% जितने भी आईओटी बेस्ड मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट्स लगे हैं वो ज़्यादातर बंद हो गए हैं और इसके अलावा ऑलमोस्ट 30% प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि इनिशियल स्टेज पे ही बंद हो जाते हैं। बट उसके क्या कारण हो सकते हैं? उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण तो यह है कि जिस समय ये प्रोजेक्ट बनाया जाता है उस समय टॉप मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। देन सेकेंडली कोई बहुत क्लैरिटी नहीं होती है विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस प्लान कि हम इससे क्या अचीव करना चाहते हैं। एंड देन थर्ड, जो ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटेंस होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू आईओटी और इसके जो अलग अलग डिवाइसेस हैं उसकी भी जानकारी कम होती है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है जिस कारण से फेलियर होता है। तो अगर हम सोचते हैं कि आईओटी को अगर हम मेंटेनेंस में यूज़ करें और उससे बेसिस पे हम कुछ उसका बेनिफिट लेना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला स्टेप है वो है विद रिस्पेक्ट टू आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि जब हम आईओटी का इस्तेमाल मेंटेनेंस प्रोसेस के लिए कर रहे हैं तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है और किस तरीके से
हम इंश्योर कर सकते हैं कि वो हमें अचीव ज़रूर हो। तो एक बिज़नेस केस बनाने की बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यकता है, क्योंकि अगर वो बिज़नेस केस है और हमें लगता है कि वो हमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करेगा, तभी हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। देन सेकंड इंपॉर्टेंट बात है विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, कि जब तक टॉप मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द डिसीजन मेकिंग एंड विद रिस्पेक्ट टू एग्जीक्यूशन, तब तक कभी भी आईओटी का इस्तेमाल जो इंडस्ट्री में है वो कभी बेनिफिशियल नहीं हो सकता। देन तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो बहुत क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि इससे हम क्या अचीव करना चाहते हैं। हम मशीन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम अपनी इन्वेंट्री को कम करना चाहते हैं, हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्या रियल ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए हमें आईओटी इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए भी हमें इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। दैन इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हमारे पास वो स्किल सेट है, क्या हमारे पास वो कॉम्पिटेंस है जो इसको इस्तेमाल कर सके और इसको ठीक दिशा में ले जा सके, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैन जब हम इस प्रोजेक्ट को शुरू कर रहे हैं तो उस समय क्या हमने प्रॉपर तरीके से रिस्क एनालिसिस किया है, क्या हमने पता करने की कोशिश की है कि क्या क्या फेलियर हो सकते हैं इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए और उन पे क्या हम एक्शन ले सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट। तो अगर उस सब को हम ध्यान रखेंगे देन देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि जो भी हम प्रोजेक्ट आईओटी को यूज़ करके मेंटेनेंस प्रोसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं वो सर्टेनली सक्सेसफुल रहेगा। अगर मैं समरी करूं तो मैंने ब्रॉडली आपसे आईओटी के बारे में बात की, आईओटी का क्या पर्पस है उसके बारे में बात की, क्या बेनिफिट्स हम आईओटी के ले सकते हैं बात की। देन उसके बाद मैंने बात की कि मेंटेनेंस प्रोसेस के रिलेशन में आईओटी का इस्तेमाल किस तरीके से हो सकता है, क्या क्या मेन बेनिफिट्स हैं जो हम आईओटी से ले सकते हैं, जहां मैंने आपसे बात की थी अबाउट प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, अबाउट डेटा एनालिसिस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अबाउट रिमोट मशीन्स या इक्विपमेंट जो हमारे रखे हैं उनका डाटा किस तरह से हमें आ सकता है, या और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू MTBF एंड MTTR, वो सब डाटा हमें मिल सकता है। देन मैंने बात की कि इंडस्ट्री में आज के टाइम में क्या क्या पॉसिबल चैलेंजेस आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आईओटी। एंड देन लास्ट में मैंने बात की कि अगर उसे हमें सक्सेस करना है तो उसके लिए हमें किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है। तो ये चौथा वीडियो था इस पूरी सीरीज़ में। जो अगला वीडियो होगा दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू TPM, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को आप और डिटेल में समझना है तो नीचे जो ब्लॉग है उसको आप क्लिक कर सकते हैं और आप और डिटेल में इसकी जानकारी पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की यूज़फुल वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचते रहें तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।